यहाँ पे मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ। मेरा तो आप तो आपका पब्लिक इंटरेक्शन पता नहीं कम है, मेरे से तो कम है डेफिनेटली। ऑब्वियसली आपसे तो मैं कम है, 1000 के ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਹੋ ਅਸੀਂ लगभग हजे 1000 के करीब लगभग ना मैं महीने में लोगों को मिलता हूँ। पाकिस्तान का जो माइंड सेट है ना, वो ये है कि कोई बंदा ऐसा हो जो हमें 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 अपनी उंगली पकड़ाए और हम उसकी उंगली पकड़ के चलें उस रास्ते पे जो उसने अपनी वीडियोस में बताया है। जब तक हम ऐसा नहीं करते ना, तो वो आगे चलने के लिए तैयार ही नहीं। उसको इतने डरे हुए हैं, बल्कि मैं ये कहता हूँ इतने डसे हुए हैं कि अब उनकी ना सकत नहीं है कि वो तजर्बे कर सकें, या उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं या जमा पूंजी है उसको इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स में लगा दें। तो ये तो एक हकीकत है कि सबको मेंटोर चाहिए, और मेंटोर भी ऐसा चाहिए जो उनको प्रैक्टिकली और फिजिकली चीज़ें सिखा बिल्कुल सके। बिल्कुल कहते प्रैक्टिकली, हाँ जी। क्योंकि ना मैं यानी कि जब मैं अपनी प्रोफेशनल फील्ड के एंटर हो रहा था, तो मुझे इस बहुत बड़ा इख्तलाफ होता था कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है कि बिज़नेस मैनेजमेंट वो लोग पढ़ा रहे होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी नान चने की भी कहते हैं रेडी नहीं लगाई कभी। ये भी एक फैक्ट है। अच्छा, और आके कहते हैं क्या पढ़ा रहे होते हैं कि जी बिल गेट्स ने क्या किया, डेल ने क्या किया, एलन मस्क क्या कर रहा है। और भाई कहते हैं पाकिस्तान में एलन मस्क, और पाकिस्तान में अभी कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ या स्पेस एक्स वगैरह नहीं है। यहाँ पे बताओ कि टपाल वाले कैसे ऊपर आए, जे डॉट कैसे आगे आया, उनकी कहते हैं आप भाई सक्सेस स्टोरीज लेके आओ। वो तो है। हम एक और बात भी करते हैं, हम मियां मंशा को क्यों नहीं पढ़ाते? मियाँ मंशा को हम हम, मलक रियाज को क्यों नहीं हाँ, पढ़ाते? बिल्कुल देखिए ना, बिल्कुल। एक बंदा जिसने मैट्रिक में 333 नंबर लिए, अगर अच्छा। वो 332 होते तो फेल हो जाता। आज पाकिस्तान का बिजनेस टाइगन है, हम उसकी सक्सेस स्टोरी या लाइफ हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाते? ऐसे और ही उसके बारे में जो ज़्यादातर अगर हम पढ़ते भी हैं देखते भी हैं, तो र्यूमर्स आ जाते हैं र्यूमर्स आ कि वो जाते जी हैं। उसने तो ये किया था, उसने तो वो किया था। हम अपने ही बंदों को एग्जाम्पल्स बनाते ही नहीं। ऐसे ही है भजन। अब यानी कि पॉलिटिकल साइड छोड़ दें, जहांगीर तरीन को आज तक कभी यस, किसने जहांगीर तरीन पढ़ाया है नहीं। कि भाई वो एग्रीकल्चर में कैसे जा रहा है, वो कहते हैं इंडस्ट्री में कैसे जा रहा है। अगर कोई दो नंबरियां कर भी रहे हैं ना, ये तो हो सकता है उनकी मजबूरी हो, क्योंकि और भाई, पाकिस्तान में आप उसके बाद चल नहीं मैं सकते तो आप। समझता ही नहीं कि कोई दो नंबरी कर रहा है। जो पैसा बना रहा है, लाजिम नहीं है कि जो पैसा बना रहा है वो दो नंबरी कर रहा है। हाँ, एक परसेप्शन बना दी गई है कि ज़्यादा पैसा दो नंबरी से बनता है। ज़्यादा ये हर्डल्स हैं, हर्डल। स्पीड ब्रेकर्स हैं, ये हमारे लोगों के जहनों में, आम बेचारे जो सादा से लोग हैं उनके जहनों में ये डाल दिया गया। अब वो क्या है, वो एफर्ट्स ही नहीं करते। एफर्ट्स नहीं उनके करते। उनको उनको पता है कि यार अगर दो नंबरी करेंगे तो पैसा बनेगा, हम तो दो नंबरी नहीं करते। ऐसे ही। लाजिम नहीं है कि जिसके पास पैसा है वो दो नंबरी करे। अब देखिए ना, वो मैरिज होटल वाले जो हैं, क्या नाम है, हशवानी साहब। हाँ आशवानी साहब, सर उसको मैरिड। क्यों नहीं पढ़ाते हम? उसको नहीं देखिए पढ़ाते, ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। क्या यानी ज़बरदस्त स्टोरीज पढ़ी। ये तो 4-5 नाम है सर, सैकड़ों हैं पाकिस्तान के अंदर जिनको पढ़ाया जा सकता है, ऐसे जिनकी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। यानी कि फिजिकल बिजनेस साइड पे भी, यस। डिजिटल बिजनेस साइड पे भी, सॉफ्टवेयर बेस्ड बिजनेसेस, क्लाउड बिजनेसेस, राइट। मतलब जो भी पाकिस्तान के बड़े बड़े खासतौर पे बिजनेस एजुकेशन के अंदर पढ़ाने वाले इदारे हैं, वो सारी आम तौर पे शायद कोई दो चार आगे होंगे जिन्होंने बताना शुरू कर दिया हो। मतलब अब मुल्तान के अंदर सन क्रॉप ग्रुप जो जिसने ना यानी कि उधार के ऊपर पेस्टिसाइड लेके सेल करनी शुरू की थी, यस, डॉक्टर शफीक पतावी साहब मैं ने। काम करता रहा हूँ वहाँ पे सनक्राफ्ट में। अच्छा, ज़बरदस्त हाँ, ज़बरदस्त। यानी कि आज से सिर्फ मेरे ख्याल में हार्डली कितना 16-17 ज़्यादा लगा रहे तो 20 साल 2000 भी नहीं है। 2001 में पहला बैच निकाला था ना। 2001 में, हाँ, राइट। 2023 में है, यानी 22 साल के अंदर वो बस पाकिस्तान का वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप है पाकिस्तान का। बिल्कुल ऐसे। और 46 लार्जेस्ट कहते हैं टैक्स पेयर है वो। हाँ, मैंने अभी आज तक कहते हैं डॉक्टर शफीक पताफी को नहीं देखा, बट यानी कि इतनी बड़ी कहते हैं सक्सेस स्टोरी। और ये अभी मैं बात करूँ मुल्तान की, यस अभी मैं यस। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, खानेवाल और मैं बहुत सी जगहों की अभी बात नहीं कर रहा। हाँ जी। अच्छा, ये तो है चलें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग या लार्ज बिजनेसेस। जो मीडियम लेवल इतने सारे बिजनेसेस हैं, कहते हैं पिंडी इस्लामाबाद में आप चले जाएं, सेवर कहाँ से स्टार्ट हुआ। लोगों का वो कमाल। माइंडसेट तो बने कि भाई शुरू में अगर आप एक छोटी एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी कर रहे हो तो उसकी भी उतनी ही इज्जत है जितनी एक ऑफिस के अंदर बैठा टाई शाई लगा के बाबू बैठा हुआ है ना। एक बंदा जो रेहड़ी के ऊपर, एक पढ़ा लिखा बच्चा जो रेहड़ी के ऊपर खड़े होकर बिरयानी बेच रहा है ना, राइट, इसकी भी वही इज्जत, इसकी भी वही चीज़ होनी चाहिए जो उस कहते हैं बाबू की होती है आमतौर पे हमारे होती माशरे के बिल्कुल अंदर, ऐसे। राइट। यानी कि अगर एक बंदा अपनी कोई रेहड़ी लगा के या कोई आउटलेट बना के उसने कोई चीज़ बेचनी शुरू कर दी है, तो हमारे यहाँ सोशल मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि उसको तो कोई रिश्ता देने को नहीं तैयार होता, बिल्कुल चाहे वो सही। महीने का 3 लाख रुपए बना रहा है। अच्छा, एक बंदा जो किसी एक टेलीकॉम की कंपनी में एसी के अंदर एक छोटे से कैबिन के अंदर बैठा हुआ है, या कैबिन में भी नहीं बैठा हुआ, कहते हैं काउंटर पे खड़ा है, कमाता है 30,000 रुपया, उसको फ़ौरन दे देते हैं रिश्ता कि ये लो जी कर लो आप, राइट। जहन जहन ये क्या बना हुआ है कि जी
नौकरी तो है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरियां बुरी हैं, नौकरीज आर वेरी गुड, बट देयर आर मोर बेटर ऑप्शंस।